हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करहु दिन राति। आज हम कथा कहेंगे अयोध्या कांड की। भरत जी को राजगद्दी दे दिया जा रहा है और भरत जी कह रहे हैं हम राजगद्दी नहीं लेंगे। यही कथा राजगद्दी से इनकार करने की कथा कहेंगे। फिर भरत जी कहेंगे कि हम भाई राम से मिलने जाएंगे वन में। भरत जी द्वारा वन गमन का प्रस्ताव रखने की कथा कहेंगे। यह समर्थन भरत जी का सभी लोग कहेंगे, सभी करेंगे, सभी प्रजा करेंगे। वशिष्ठ जी भी करेंगे, उनकी माता भी करेंगी। भरत जी कह रहे हैं हम वन को जाएंगे और अपने भाई राम लक्ष्मण सीता जी को लौटा कर वहाँ से मना कर लाएंगे। सभी लोग कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हैं, आप बहुत उचित बात कह रहे हैं। ठीक है, सभी का समर्थन। एक कथा विस्तार पूर्वक कहेंगे। मोहि उपदेश दिन है गुरु ने का, प्रजा सचिव सम्मत सबहि का। मातु चित धरि आयशु दीन्हा, अवश्य शीस धरि चाहऊँ कीन्हा। गुरु ने मुझे अच्छा उपदेश दिया और प्रजा मंत्री सभी जनों की राय है। माता की भी उचित आज्ञा प्राप्त हुई, जिसे सिर पर रखकर अवश्य करना चाहता हूँ। गुरु पितु मात स्वामी हित बानी, सुन मन मुदित करिय भल जानी। उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाय सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु पिता माता और स्वामी का हितकारक वचन सुनकर उसे ठीक समझकर प्रसन्न मन से करना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करें तो धर्म चला जाता है और भारी पाप भी लग जाता है। तुम तो देहु सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समूहत हउनी के, तदपि होत परितोष नहीं के। आप लोग तो ऐसी ही अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि जिस पर चलने से मेरा कल्याण हो। यद्यपि मैं यह बात समझ रहा हूँ, फिर भी जी को संतोष नहीं होता। अब तुम्हें विनय मोरी सुन ले हूँ, मोहि अनुहरत सिखावन देहूँ। उतर देऊ क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। आप लोग मेरी प्रार्थना को सुनकर उसके अनुसार उपदेश करें और यह जो मैं उत्तर देता हूँ इस दोष को आप लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि दुखी के दोष और गुण सज्जन लोग नहीं गिनते। पितु सुरपुर सिय राम बना कर न कहूँ मोहि राज, एहि ते जानहु मोर हिता कयापन बड़ काज। सियापति राम राम राम, सीता राम राम राम। पिताजी इंद्रपुरी में हैं, सीता और श्री राम जी जंगल में हैं और मुझे राज करने को कहते हैं। इसमें आप लोग मेरा हित समझते हैं अथवा कोई अपना बड़ा कार्य। हित हमारे सियपति सेवकाई, सो हरि लिन्ह मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी देखी मन माही, अन उपाय मोर हित नाही। हमारी भलाई तो श्री राम जी के टहल
टहल में थी जिसे कैकेयी की कुटिलता ने हर लिया। मन में अनुमान कर मैंने देखा तो संसार में इसके अतिरिक्त मेरी भलाई का अन्य कोई यत्न नहीं है। सुख समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिय बन पद देखे। बादी बसन बिनु भूषण भारू, बादी विरति बिनु ब्रह्म विचारू। श्री राम लक्ष्मण और सीता का चरण न देखकर इस शोक से भरे राज का कौन सा काम है। कपड़ा ना हो तो गहना किस काम का, कपड़ा ना हो तो गहना किस काम का, और ब्रह्मा का विवेक ना हो तो विराग किस काम का। सरुज शरीर वादी बहु होगा, बिनु हरि भजन जाए जप जोगा। जाए जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सब बिनु रघुराई। शरीर में रोग है तो विविध प्रकार की भूख व्यथा है। भगवत भक्ति बिना जप योग किस काम का। जीव न रहे तो सुंदर देह व्यथा है। इसी तरह राम जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊ राम पही आयशु देहूँ, एक ही आक मोरे ही तेहू। मोहन पकड़ी भल आपन जहूँ, सोई स्नेह जड़ता बस कहूँ। मेरी यही एक विनती है कि राम जी के निकट जाने की आज्ञा मुझे दी जाए। हमको राजा बना करके आप लोग अपनी भलाई चाहते हैं तो यह प्रेम और मूढ़ता बस कहते हैं। कैकेयी सुव कुटिलमति राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस मोहि से अदम के राज। सियापति राम राम राम, सीता राम राम राम। मैं कैकेयी का दुष्ट पुत्र श्री राम जी के विमुख होकर लज्जा रहित हूँ, तो मेरे जैसे नीच के राज में आप लोग आनंद चाहते हैं। कहूँ साचु सब सुनि पैतिया हूँ, चाहे अधर्म शील नर नाहू। मोहि राज हठि देहूँ जबहि, रसा रसात ल जाई तबहि। मैं ठीक कह रहा हूँ, आप लोग विश्वास रखें। राजा को धर्मात्मा होना चाहिए। मुझे हठ पूर्वक जो ही आप लोग राज देंगे उसी काल पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। ये भरत जी कह रहे हैं। मोहि समान को पाप निवासु, जेह लगी सिय राम बनवासु। राय राम कह काननु दीन्हा, बिछुरत गमनु अमरपुर किन्हा। मेरे ऐसा पापी कौन है कि जिसके लिए श्री राम सीता लक्ष्मण बन को चले गए। राजा ने श्री राम जी को बन दिया और उनका बिछोह होते ही स्वर्ग को प्रस्थान कर दिया। मैं सेठु सब अनरथ करे हेतु, बैठ बात सब सुनऊ सचेतु। बिनु रघुवीर बिलो किय बासु, रहे प्राण सही जगऊ कहासु। मैं दुष्ट सब बुराइयों का कारण हूँ कि बैठकर सब बातों को सचेत होकर सुनता हूँ, और श्री राम जी के बिना घर को देखकर मेरे प्राण रह गए और जगत में हंसी सह रहा हूँ। राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कह लगी कहूँ हृदय कठिनाई, निदर कुली सुजेहि लही बड़ाई। श्री राम जी पुनीत और भोगों को न चाहने वाले हैं। राजा तो लालची होते हैं और भोग चाहते हैं।
मैं अपने हृदय की कठोरता का वर्णन किस प्रकार करूं, जो वज्र का भी निरादर कर बड़ाई प्राप्त कर रहा है। कारण ते कारज कठिना होय, दोष नहीं मोर, पुलिस स्थित उपलते लोह कराल कठोर। सीता राम राम राम, सियापति राम राम राम। कार्य से कार्य कठिन होता है, कारण से कार्य कठिन होता है, इसमें मेरा दोष नहीं है। जैसे हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा बना, पर ये दोनों उन दोनों की अपेक्षा अधिक कठोर होते हैं, इसलिए मैं तो कठोरता में माँ से भी बढ़ गया हूँ। एकई भवतन अनुरागे, पावरे प्राण अघाई अभागे। जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखत सुनब बहुत अब आगे। मेरा यह नीच प्राण कैकेयी से उत्पन्न देह के साथ प्रीत रखता है। यदि इस प्राण को श्री राम जी का विछोह नहीं पसंद है, तब तो आगे बहुत कुछ देखना सुनना है। लखन राम सिय कह बन दीन्हा, पठई अमरपुर पति हित किन्हा। लिन विधवापन अपजस आपु, दिन्हु प्रजहि शोक संतापु। कैकेयी ने श्री राम, लक्ष्मण और सीता को बन दिया, महाराज दशरथ को स्वर्ग में भेजा, स्वामी की भलाई की, अपनी विधवा हुई और बुरा यश कमाया, प्रजा को सुख और दुख दिया। मोहि दिन सुख सुजसु सुराजु, किन्ह कैकेयी सब कर काजु। एहिते मोर काह अब नीका, एहि पर दीन कहूँ तुम टीका। मुझे सुख सुजस और स्वराज दिया, मानो कैकेयी ने सभी का काम कर दिया। इस पर भी तुम राज का टीका देने को कह रहे हो, क्या यही अच्छाई है? कैकेयी जठर जनमी जग माही, यह मोहि कह कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि ही बनाई, प्रजा पाँच कत करहु सहाय। कैकेयी के उदर से जन्म हुआ है, तो मेरे लिए यह कोई बुरी बात नहीं है। मेरी यह सब बात ब्रह्मा ने रच दी है। अब आप पांच प्रजा वर्ग मिलकर मेरी क्या सहायता करते हैं? ग्रह ग्रहित पुनि बात बसत ही पुनि बिछी मार, तेहि पियाई अवारुणी कहूँ काह उपचार। सियापति राम राम राम। जिसको शनिचर आदि ग्रह पकड़ लिए हो और जो बात रोग के वश हो, तिस पर भी बिच्छू डस लिया हो, शराब भी पिला दिया हो, तो भला उसके लिए कौन सी औषधि हो सकती है? कैकेयी सुमन जोग जग जोई, चतुर विरंचि दिन्ह मोहि सोई। दशरथ तन्य राम लघु भाई, दिन्हि मोहि विधि बाजी बड़ाई। कैकेयी के पुत्र के योग्य जो होना चाहिए, विधिमान विधाता ने सब मुझको दिया। महाराज दशरथ जी का पुत्र और श्री राम जी का छोटा भाई भरत, यह प्रशंसा ब्रह्मा ने व्यर्थ ही दिया है। तुम सब कहूँ कढ़ावन टीका, राज रजायसु सब कहने का। उतर देव के ही विधि हित के ही, कहूँ सुख न जथा रुचि ही। आप लोग राज का टीका कराने को कहते हैं, भला राज किसी स्वीकार नहीं है। मैं किस प्रकार सबको उत्तर दूं? जो आप लोगों को कहना हो, सुख से कहते चलिए। मोहि कुमातु समेत बिहाई, कहूँ कहीं के किन्ह बड़ा भलाई।
मोबिनु को सचराचर माही, यह सिया राम प्राण प्रिय नाही। मुझे और मेरी कुटिल माता को छोड़कर कौन किसकी कैसी भलाई किया है? भला कहिए तो मुझे छोड़कर कौन ऐसा है कि जिसे सीता और श्री राम प्राणों से प्यारे न हो? पर महानी सब कह बड़लाहु, अदिन मोर नहीं दूषण काहू। संशयशील प्रेम बस हूँ, सब उचित सब जो कछु कहूँ। मेरी जो इतनी बड़ी हानि हुई, यह सब मेरे दुष्ट दिन की बातें हैं। इसमें किसी का दोष नहीं है। इससे संदेह सुख और स्नेह के अधीन होकर जो आप लोग कहें वह उचित ही है। राम मात सुठ सरल चिता, मोह पर प्रेम विशेष। कह सुभाय स्नेह बस, मोर दीनता देखि सियापति राम राम राम। सीता राम राम राम। श्री राम जी की माता पवित्र हैं और उनका सरल स्वभाव है। वे मुझ पर विशेष प्रेम रखती हैं और स्वभाव से ही प्रेम होने से मेरी दरिद्रता दीनता देखकर राजा होने को कहती है। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिन्हि विश्व कर बदर समाना। मुख तिलक साज सज सोई, भय विधि विमुख सब कोई। गुरु वशिष्ठ जी महाराज ज्ञान के समुद्र हैं, विश्व जानता है। वह भी मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। इससे मेरा तो विधाता ही रुष्ट है और विधाता के विमुख होने से आप सब भी मुझसे रुष्ट हैं। परिहरि राम सिय जग माही, को न कहीं मोर मत नाही। सुमय सुनब सहब सुख मानी, अंतहु कीच तहाँ जहाँ पानी। श्री सीता जी और श्री राम जी को छोड़कर सभी लोग इसमें मेरी सम्मति बताएंगे, सो मैं सब सुनकर सुखपूर्वक सहन करूँगा। जहाँ जल है वही कीचड़ है। डरु न मोहि जग कहँ सो पहुँचू, परलोकहु कर नाहिन सोचू। एक उर बस दुसह दवारी, मोहि लगी भेसिय राम दुखारी। मुझे जगत के लोग डरपोक कहेंगे, इसका मुझे कुछ भी भय नहीं है, पर लोग का भी डर नहीं है। परंतु मेरे मन में एक यही आग धधक रही है कि मेरे कारण श्री राम सीता को दुख हुआ। जीवन लाहू लखन भल पावा, सब तजि राम चरण मनु लावा। मोर जनम रघुबर बन लागी, मोर जनम रघुबर बन लागी। झूठ कहाँ पछताऊँ अभागी। जीवन का फल तो भाई लक्ष्मण जी को मिला, जो उन्होंने श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा तो जन्म श्री राम जी के बन जाने के लिए ही हुआ, तब मैं झूठा पश्चाताप क्या करूं। आपनी दारुण दीनता कहूँ सब सिर नाई, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय कह जननी न जाय। सियापति राम राम राम। सब लोग को समझाकर अपनी दुसह गरीबी कह रहा हूँ कि श्री राम जी के चरणों के बिना देखे जी की जलन नहीं मिट सकती है। आने उपाय मोह नहीं सूझा, पूजिय कर रघुबर बिनु बूझा। एक ही आकई हई मन माही, प्रातः काल चली हूँ प्रभु पाही। मुझको दूसरा उपाय नहीं दिखता है, क्योंकि श्री राम जी के बिना मेरे हृदय को कौन पहचान सकता है। मैंने यही विचार कर रखा है कि प्रातः काल होते ही प्रभु के पास चलूँगा।
यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी हहि कृपा विशेषी। मैं बुरा और दोषी तो हूँ, मेरे हेतु से सब उपद्रव हुआ, तथा अपने चरणों के समीप मुझे देखकर विशेष कृपा करने वाले प्रभु मेरे सब दोषों को क्षमा कर देंगे। शील सकुच सुठि सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहुक अनभल किन्हन रामा, मैं शिशु सेवक, जय प्रभु, मैं शिशु सेवक यद्यपि गामा। क्योंकि प्रभु तो शील संकोच से सरल चित्त वाले, जय प्रभु, सभी पर दया करें प्रभु, हे नारायण, जय प्रभु। सीता जी और राम जी को छोड़कर सभी लोग इसमें मेरी सम्मति बताएंगे, सो मैं सब सुनकर सुखपूर्वक सहन करूँगा। जहाँ जल है वही कीचड़ है। डरुन मोहि जग कहीं की पूछू, परलोक हूँ कर नाही मैं सोचू। एक बश दुसह दवारी, मोहि लगी भय सिय राम दुखारी। मुझे जगत के लोग डरपोक कहेंगे, इसका मुझे कुछ भी भय नहीं है, परलोक का भी डर नहीं है, परंतु मेरे मन में एक यही आग धधक रही है, मेरे कारण श्री राम सीता को दुख हुआ। जीवन लाहु लखन भल पावा, सब तजी राम चरण मन लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी, झूठ कहाँ पछताऊ अभागी। जीवन का फल तो भाई लक्ष्मण जी को मिला, जो उन्होंने श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा तो जन्म श्री राम के बन जाने के लिए ही हुआ, तब मैं झूठा पश्चाताप क्या करूं। आपनि दारुण दीनता कहु सबहि सिर नाई, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाय। सियापति राम राम राम। सब लोगों को समझाकर अपनी दूसरा गरीबी कह रहा हूँ कि श्री राम जी के चरणों को बिना देखे जी की जलन नहीं मिट सकती। अने उपाय मोहि नहीं सूझा, को जिय कै रघुबर बिनु बुझा। एक हिया कई हई मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। मुझको दूसरा उपाय नहीं दिखता है, क्योंकि श्री राम जी के बिना मेरे हृदय को कौन पहचान सकता है। मैंने यही विचार कर रखा है कि प्रातः काल होते ही प्रभु के पास चलूँगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि। तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी, क्षमि सब करी हहि कृपा विशेषी। मैं बुरा और दोषी तो हूँ, मेरे हेतु से सब उपद्रव हुआ, तथापि अपने चरणों के समीप मुझे देखकर विशेष कृपा करने वाले प्रभु मेरे सब दोषों को क्षमा कर देंगे। शील सकुच सुठि सरल सुभाऊ, कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। अरिहुक अनभल किन्हन रामा, मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा। प्रभु की प्रभु तो शील संकोच से सरल चित्त वाले दया और प्रेम के घर हैं। वह तो शत्रु को भी बुराई नहीं, शत्रु की भी बुराई नहीं करते,
मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ तथापि उनका बालपन से ही दास हूँ। भरत जी कह रहे हैं मैं टेढ़ा हूँ लेकिन भगवान राम जी का मैं दास हूँ, बालापन से ही मैं उनका दास हूँ। तुम पे 5 मोर भल माने, आयसु आशीष देहु सुबानी। जे सुनि विनय मोहि जनु जाने, आवहि बहुरी राम रजधानी। इसलिए आप पंचलोक भी मेरा भला जानकर अच्छे वचनों से ऐसी आज्ञा और आशीर्वाद दें कि जिससे प्रभु मेरी प्रार्थना मानकर पुनः राजधानी अयोध्या में लौट आए। जय प्रभु। यद्यपि जन्म कृता तुम ते, मैं सठु सदा सदोष। आपन जानी न त्यागहि, मोहि रघुबीर भरोस। सियापति राम राम राम। यद्यपि मेरा जन्म एक दुष्ट माता से हुआ है और मैं सर्वदा से सठ और दोषी हूँ, फिर भी मैं श्री राम का भरोसा रखता हूँ कि वह अपना जानकर मेरा त्याग नहीं करेंगे। भरत बचन सब कह प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा सनु पागे। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। भरत की वाणी सबको प्यारी लगी, मानो वह श्री राम के प्रेम रूपी अमृत से सनी थी। सब लोग बिछोह के कठोर ताप से दुखी थे। उनके लिए इसने सजीवन मंत्र का काम किया। मातु सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह विकल भय भारी। भरत ही कहि सराहि सराहि, राम प्रेम मूर्ति तनु आहि। माताएं, मंत्री, गुरु और नगर के सभी स्त्री पुरुष प्रेम से बहुत विकल होकर भरत की सराहना करते हैं कि भरत जी श्री राम के प्रेम के मूर्ति स्वरूप हैं। तात भरत अस काहे न कहूँ, प्राण समान राम प्रिय हूँ। जो पावर अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाई मातु कुटिलाई। हे भरत जी, आप ऐसा क्यों न कहोगे, जबकि आप प्राण के तुल्य श्री राम जी को प्यारे हो। वह नीच है जो माता की कुटिलता को अपनी मूर्खता से तुम्हें लगाएगा। 66 कोटिक पुरुष समेता, बसहि कलप सत नर कनिकेता। अयघयव गुण नहीं मन गहई, हरई गरल दुख दारिद दहई। वह नराधम करोड़ों पुरुषों के सहित सैकड़ों कल्प तक नरक का वासी होगा। मणि सर्प के पाप और दुर्गुणों को नहीं लेती, मणि सर्प के पाप और दुर्गुणों को नहीं लेती, अपितु वह विष, दुख और दरिद्रता का शमन करती है। अवश्य चलिए बन राम जहाँ, भरत मंत्र भल कीन। शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुभयावलंबन दिन। सियापति राम राम राम। लोग कहते हैं कि भरत जी यह अच्छा विचार किए हैं कि श्री राम के पास वन में चला जाए। हे तात, सब लोग शोक सागर में डूब रहे थे, आपने सहारा दे दिया। भाषब की मन मोदन थोरा, जनु घन धुनि सुनि चातक मोरा। चलत प्रात लखी नीर नौनी के, भरत प्राण प्रीति भय सबहि के। सब लोगों के हृदय में बड़ी ही प्रशंसा हुई, मानो चातक और मोर ने बादल की ध्वनि सुन ली हो। प्रातः काल चलना होगा, यह सुनकर भरत जी सभी को प्राणों के समान प्रिय होने लगे। मुनि बंदी भरत ही सिर नाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही,
सिलु स्नेह सराहत जाहि। सब लोग मुनि की प्रार्थना कर भरत जी को सिर नवा विदा ले घर को चले। भरत जी सील और स्नेह की प्रशंसा करते हुए चले जाते थे कि संसार में उनका जीवन धन्य है। कहीं पर भावड़ काजू, सकल चले कर साज ही साजू। जही राखहीं रघु घर रखवारी, सो जानई जनु गरदनि मारी। सब लोग आपस में कहते हैं कि बड़ा भारी काम हो गया। फिर चलने का सामान करते हैं। जिसे घर की रक्षा के लिए रोकते वह समझाता कि उसका सिर काटा जा रहा है। को कह रहन कही नहीं काहूँ, को न चाहई जग जीवन लाहूँ। श्री राम लक्ष्मण और सीता के दर्शन कौन नहीं चाहता। सबको श्री राम जी हृदय से प्यारे हैं और राम जी के दर्शन की सदा अभिलाषा है। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहद मातु पितु भाई। सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय। सियापति राम राम राम। सुंदर धन, घर का सुख, मित्र, माता पिता तथा भाई, ये सभी नष्ट हो जाए यदि श्री राम जी के सन्मुख होने में स्वभावतः सहायता नहीं पहुँचाते। घर घर साज ही वाहन नाना, हर्ष हृदय पर भात पयाना। भरत जाय घर किन्ह विचारु, नगर बाज गज भवन भंडारु। प्रत्येक घर घर में सवारी साजी जा रही है। सब लोग इस हेतु प्रसन्न हैं कि प्रातः होते ही सब लोग चलेंगे। भरत जी ने घर पहुंचकर घोड़े, हाथी, घर और भंडार के विषय में विचार किया। संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजि ताहि। तो परिणाम न मोरी भलाई, वापसी रोमन साई दोहाई। यह सब धन श्री राम जी का है। यदि बिना उपाय किए चलता हूँ तो अंत में मेरा भला नहीं होगा। श्री राम जी की शपथ कर कहता हूँ कि इसमें मैं पापियों का सिर ताज बन जाऊंगा। करे स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोटि देई किन कोई। अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने निज घर मन डोले। दास तो वही है जो स्वामी का भला करना चाहे, कोई कितना भी दोषी क्यों न हो। यह विचार कर श्री राम जी के सेवक, जो स्वप्न में भी धर्म को नहीं छोड़ सकते थे, उन्हें बुलाया। कही सब मेरे में धर्म भल भाषा, जो जेहि लायक सो तेहि राखा। कही सब जतन राखी रखवारे, राम मातु पहि भरत सिधारे। सब लोग ने धर्म का छिपा हुआ रहस्य कहकर जो जिस कार्य के योग्य था उसे वहाँ ही रख दिया। इस प्रकार उपाय कर रक्षक नियुक्त कर श्री भरत जी श्री राम की माता कौशल्या के पास गए। आरित जननी जानि सब भरत स्नेह सुजान, कहु बनावन पालकी सजन सुखासन जान। सियापति राम राम राम। तब सब माताओं को दुखी समझकर सज्जन तथा परम स्नेही भरत जी ने बैठने का जिसमें सुखद सुंदर आसन हो ऐसी पालकी बनाने की आज्ञा नौकरों की दी। चक चकीक जिमि पुरे नर नारी, चहत त्रात उर आरत भारी।
जागत सब निशि भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। चकई चकवा के तुल्य सब अवधपुरी के रहने वाले सवेरा होने का मांगन मांग रहे हैं। जागते जागते सब रात व्यतीत हो गई, सवेरा हो गया। भरत जी ने बुद्धिमान मंत्री को बुलाकर कहु लेहु सब तिलक समायु, बनहि देव मुनि राम ही राजु। बेगी चलहु सुनि सचिव जोहारे, तुरत तुरंग रथ नाग समारे। कहा तिलक की सामग्री ले लीजिए, वन में ही मुनि जी श्री राम को राज देंगे। भरत जी की वाणी सुनकर सचिव लोग प्रणाम कर शीघ्र ही घोड़े रथ हाथी सजा लिए। अरुंधति अरु अग्नि समाऊं, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे आगे मुनि वशिष्ठ जी तथा अरुंधति अग्नि के समाज सहित रथ में बैठकर चले। फिर सभी तप और तेज के निधान ब्राह्मण लोग अनेक सवारियों पर बैठकर चले। नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कह किन्ह बयाना। शिविका शुभगन जाहि बखानी, चढ़ चढ़ी चलत भई सब रानी। अवधपुरी के रहने वाले सुंदर सवारियों पर चित्रकूट को चले। सारी रानियां पलकियों पर बैठकर चली, जिस पालकी की सुंदर का वर्णन नहीं किया जा सकता। सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई। सुमिरि राम सिय चरण तबा, चले भरत दो भाई। सियापति राम राम राम, सीता राम राम राम। फिर अच्छे नौकरों को अवधपुरी में नियुक्त आदर के साथ और लोगों को चलाकर श्री राम और श्री जानकी के चरणों का स्मरण कर भरत और शत्रुघ्न चले। राम दरस बस सब नर नारी, जनु करके करिनी चले तकी बारी। बनसिया राम समुझि मन माहि, सानुज भरत पया देहि जाहि। श्री राम जी के दर्शन के लिए सब स्त्री पुरुष इस तरह चले जैसे हाथी हंसनी जल देख कर चलती है। श्री राम और सीता वन में हैं, यह विचार कर शत्रुघ्न जी और भरत जी दोनों भाई पैदल ही चले। देखी स्नेह लोग अनुरागे, उचित चले है गए रथ त्यागे। जाई समीप राखी निज डोली, राम मातु मृद बानी बोली। इस प्रेम को देखकर लोगों को भरत के प्रति बड़ा प्रेम हुआ और सब लोग हाथी घोड़े रथ आदि वाहन त्याग कर पैदल ही चले। तत्पश्चात कौशल्या जी भरत के निकट जाकर पालकी को रखवा कर यह मीठी बाणी बोली। तात चढ़हु रथ बलि महतारी, होई ही प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चलहि सब लोगु, सकल शोक कृष्ण ही मग जोगु। हे तात, माँ बलिहारी जाती है, तुम रथ पर चढ़ो, प्यारा कुटुंब कष्ट पा रहा है। तुम्हारे पैदल चलने से सब लोग पैदल चल रहे हैं, सब शोक के मारे कुत्सित है, इससे मार्ग चलने में समर्थ नहीं है। माता कौशल्या भरत जी को समझा रही है, आप पैदल मत चलिए, रथ पर बैठिए। लेकिन भरत जी नहीं मान रहे हैं, कह रहे हैं जब राम सीता लक्ष्मण पैदल गए तो हम भी पैदल ही चलेंगे।
सिर धरि बचन चरण सिर नाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करी बासु, दोसर गोमती तीर निवासु। तब माता का वचन सिर पर रखकर उन्हें नमस्कार कर दोनों भाई रथ पर बैठकर चले। पहले दिन तमसा नदी के किनारे और दूसरे दिन गोमती तट पर निवास किया। पय आहार फल असन का निशि भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत पर हरि भूषण भोग। सियापति राम राम राम। सब लोग दूध पीते थे और एक समय फलाहार करते हुए तथा भूषण और भोग को त्याग कर श्री राम के लिए नियम और व्रत करते हुए चले। सई तिर बैसी चले बिहाने, श्रृंग वेदपुर सब निहराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार कही करई सभी सादा। इसके बाद सई नदी के तट पर रहकर प्रातः काल चल दिए और श्रृंगवेदपुर के समीप आ गए। सब समाचार सुन मलाह मन में विचार कर खेद करने लगा। कायन कमन भरत बन जाही, है कछु कपट भाऊ मन माही। जो पै जियन होती कुटिलाई, तो कतलिन्ह संग कटकाई। क्या हेतु है जो भरत वन को जा रहे हैं? मालूम होता है कि मन में कुछ छल भरा है। यदि उनके हृदय में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले लेते। जाने ही सानुज राम ही मारी, करौआ कंटक राज सुखारी। भरत में राजनीति उरयानी, तब कलंक सब अब जीवन हारी। सोचते हैं कि राम लक्ष्मण को मारकर निर्विघ्न राज कर सुखी हूँ। भरत ने हृदय में राजनीति का ज्ञान नहीं किया, क्योंकि तब तो कलंक था, अब तो जीने में भी बाधा है। सकल सुरासुर जूरहि जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। काया चरज भरत यस करही, नहीं विसवेली अमिय फल फरही। निषाद कहता है कि लड़ाई में यदि सारे देवता और असुर भी आए तब भी श्री राम जी को जीत नहीं सकते। भरत ऐसा करें तो इसमें आश्चर्य नहीं। विष की लता में अमृत फल नहीं हो सकता। विष की लता में अमृत फल नहीं होता। अस विचारी गुह जाति सना, कहु जग सब हो। हथवा सहु बोरहु तरनी, किरिय घटारो। सियापति राम राम राम। यही सोचकर निषाद अपनी जात वाली से बोला कि देखो भाई, सब तैयार हो जाओ, पतवार और नाव डुबाओ और मार्ग रोक दो। कहूँ सजोइल रोकहूँ घाटा, ठाटहूँ सकल मरे के ठाटा। सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, जियतन सुर सरी उतरन देऊ। सब लोग सजग होकर घाट रोक लो और मर मिटने पर तैयार हो जाओ। भरत के सामने हथियार लो और उन्हें जीते जी गंगा के पार न उतरने दो। समर मरन पुनि सुर सरी तीरा, राम काजु छन भंगुर शरीरा। भरत भाई नृपमय जन नीचू, बड़े भाग यशी पाई अमीचू। एक तो युद्ध में प्राण देना
दूसरी श्री राम जी का कार्य, यह शरीर तो नष्ट होने वाला है। भरत जी तो श्री राम के भाई और राजा हैं। हम लोग तो बड़े तुच्छ हैं, बड़े भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करी हूँ रन रानी, जस धवली हऊ भुवन दस चारी। तजौ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। स्वामी के कार्य के लिए रण में युद्ध करूंगा, 14 भुवन में सुंदर कीर्ति प्राप्त करूंगा। राम जी के लिए प्राण निकलने पर अच्छा ही है, मेरी तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। साधु समाजन जा कर लेखा, राम भगत महु जा सुन रेखा। जाई जियत जग सो मही भारू, जननी यौवन बिटप कुठारू। जिसकी गिनती सज्जनों में नहीं है तथा जो श्री राम के भक्तों में नहीं है, ऐसे मनुष्य का संसार में जीना व्यर्थ है। वह पृथ्वी का बोझ है और माता ये यौवन रूपी वृक्ष के लिए कुठार ही हुआ। विगत विषाद निषादपति सबहि बुढ़ायु छाऊ, सुमिरि राम मांगे तुरत, तरकस धनुष सनाहु सियापति राम राम। पुनः निषाद राज ने शोक त्याग कर सबका उत्साह बढ़ाकर श्री राम का स्मरण करके शीघ्र ही तूणीर धनुष और वक्तर मांगा। बेगहूँ भाई हूँ सजहूँ सजो, सुमिर जाई कदराइन को। भलहि नाथ सब कहीं सहर साए, कहीं एक बढ़ावई कर सा। फिर बोला कि हे भाइयों, शीघ्र ही तैयार हो जाओ, आज्ञा सुनकर डरो नहीं। तब हे स्वामी, ठीक है। वे सब कुटुंब ऐसा कहकर आपस में एक दूसरे को उत्साह देने लगे। चले निषाद जो हरी जोहारी, सुर सकल रन रुचई रारी। सुमिरि राम पद पंकज बनहि, भांति बाधि चढ़ाई निधरनी। सब कुटुंब के लोग निषाद राज को प्रणाम कर युद्ध के लिए चले, क्योंकि वह युद्ध उन्हें प्रिय था। वे सब श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर धनुष और तरकस बांधने लगे। अगरी पहिरी कुड़ी सिर धरही, फरसा बांस सेल सम करनी। एक कुशल यति ओढ़न खाड़े, उदहि गगन मनहु क्षिति छाड़े। बख्तर पहन टोप सिर पर रखने और फरसा बांस और बर्छी की धार निकालने लगे। जो लोग अखाड़े में कूदने में तेज थे, वे ऐसा फानते थे कि मानो जमीन छोड़ आकाश में जाना चाहते थे। निज निज साजु समाज बनाई, गुहराऊ तहि जोहारे जाई। देखे सुभट सब लायक जाने, लई लई नाम सकल सन्माने। सब अपना अपना समाज सजाकर निषाद राज को प्रणाम करते हैं। निषाद राज उन्हें देखकर बहादुर योग्य समझ नाम ले लेकर सबकी प्रशंसा करने लगा। भाई हुलावहु धोख जनी, आज काज बड़ मोई। सुनी सरोस बोले सुभटा, वीर धीर न होहि। सियापति राम राम राम। निषाद बोला कि हे भाइयों, आज मेरा बड़ा कार्य है, धोखा न देना। यह सुनकर सब वीर क्रोध से बोले कि हे बहादुर निषाद राज, आप धीरज को न त्यागिए। निषाद राज और भरत जी की मिलन की कथा।
राम प्रताप नाथ बल तोरे, करही कटक बिनु भट बिनु मोरे। जीवत पाउन पाछे धरही, रुंड मुंड में दिन करही। नाथ, राम जी के प्रताप और आपके बल से हम लोग इस सारी सेना को योद्धाओं और घोड़ों से विहीन कर देंगे। जीते जी पैर पीछे न रखेंगे, पृथ्वी को सर और धड़ से भर देंगे। दिख निषाद नाथ भल टोलू, कहु बजाऊ जुझाऊ ढोलू। इतना कहत छीक भई बाएं, कहु सगुनियन खेत सुहाए। कुहराज ने अपने गोल को सजा देखकर मारू बाजा बजाने की आज्ञा दी। तब आज्ञा करते ही बाईं ओर छींक हुई और शगुन को जानकर बोले कि यह तो शुभ है, लड़ाई में विजय होगी। गुंड एक कह सगुन विचारी, भरत ही मिलियन होई हिरारो। राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहई अस विग्रह हो नाही। उसमें से एक बुढ़ा शकुन का विचार करके बोला कि आप भरत जी से मिलिए, लड़ाई नहीं होगी। भरत जी श्री राम को मनाने के लिए जा रहे हैं, झगड़ा के लिए नहीं। ऐसा शगुन का फल है। सुनि गुह कहई नीक कह बूढ़ा, सहसा करी पछिताहि मूढ़ा। भरत शुभाऊशील बिनु बूझे, बढ़ी तहानि जानि बिनु बूझे। यह सुनकर निषाद बोला कि बुढ़ा ठीक कह रहा है, बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। भरत जी के स्वभाव और शील को न जानकर युद्ध करने से हित की बड़ी हानि होगी। गहूँ घाट भट समिति सब लेऊ, मरम मिल जाय। बूझि मित्र अरि मध्य गति, तस तब करिहूँ आय। सियापति राम राम राम। आप सब लोग तट पर सजे रहे, मैं जाकर उनका भेद ले आऊं। तब मित्र शत्रु तथा उदासीन का भेद जानकर इसके अनुसार उपाय करूँगा। लखन स्नेह शुभाए सुहाए, बैठ प्रीति नहीं दूरे दुराए। अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे। स्वभाव से ही शत्रुता और मित्रता जान पड़ेगी, क्योंकि यह छिपाने से नहीं छिपती। यह कह निषाद राज ने कंदमूल फल पक्षी तथा मृग मंगाकर भेंट की तैयारी की। बिन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी भार कहारन आने। मिलन साज सज मिलन सिधाए, मंगल बोल सगुन शुभ पाए। कहार सब बहनियों में भरकर पुरानी मोटी मोटी मछलियाँ लाएं और भेंट का सब सामान ठीक कराकर मिलने के लिए निषाद चल दिया। मार्ग में उसे सुंदर शकुन देखने को मिले। देखी दूरी ते कही निज नामो, किन्हीं सही दंड प्रणामो। जानि राम प्रिय दिन यशीसा, भरत ही कहु बुझाई मीता। इसके बाद दूर से ही अपना नाम लेकर श्री वशिष्ठ जी को नमस्कार किया। मुनि जी ने राम का प्यारा समझकर गुरु को आशीर्वाद दिया और सब बात समझाकर भरत जी से बोले। राम सखा सुनि संदनु त्यागा, चले उतरी मगत अनुरागा। गाँव जाति गुह नाउ सुनाई, किन्ह जोहारु माथ महिलाई। हे भरत जी, यह राम जी का साथी है। यह सुनकर भरत जी रथ छोड़ दिए और पैदल चले। तब निषाद ने अपना नाम ग्राम सुनाकर पृथ्वी पर सिर रख उन्हें नमस्कार किया।
करत दंडवत देखित ही भरत लीन उरलाई। मनहु लखन सन भेंट भई प्रेम हृदय समाई। सियापति राम राम राम। तब दंडवत करते देख भरत जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया, मानो लक्ष्मण जी से भेंट हो गई। प्रशंसा मन में नहीं समाती। भेटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम के रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर सराहि तेहि बरसहि फूला। श्री भरत जी निषाद से प्रीति सहित मिल रहे हैं और सभी लोग उस प्रीति की रीत की प्रशंसा कर रहे हैं। चारों ओर से धन्य धन्य की ध्वनि हो रही, देवता फूल बरसा रहे हैं। कथा यहीं पर आज विश्राम करते हैं। निषाद और भरत जी का मिलन हो गया। अब उसके बाद कल कथा कहेंगे निषाद और भरत जी का मिलन की कथा कल कहेंगे। निषाद संवाद, उसके बाद भरत जी का प्रयाग में प्रवेश। भरत जी प्रयाग जाएंगे, क्या कथा कल कहेंगे। आज की कथा यहीं पर विश्राम करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आरती कीजिए श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सुरति की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख संकादि शेष अरु शारद, बरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सुरति की। गावत वेद पुराण अष्टदश, सौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को शरबस, सारे अंश सम्मत सब की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सुरति की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुहत संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागभूषुंडी गरुण की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सुरति की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मोति जुबती की। दलन रोग भव मोरी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सुरति की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय, श्री रामायण जी की जय। चारों भैया चारों मैया की जय,
जय जय मंगलमय भगवान की जय। शरण सुजस सुनि आयऊ प्रभु भंजन भौभीर। त्राहि त्राहि आरती हररा श्रवण सुखद रघुबीर। यबर मांगहु कृपा निकेता बसहु राम सिय लखन समेता। जय जय सीता राम जी हरि जय जय राधे श्याम जी हरि। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवित दशरथ अजिर बिहारी। बार बार बर मांगो हर्ष देहु श्री रंग। पद सरोज अन पाइनी भक्ति यथा सतसंग। यह बर मांगहु कृपा निकेता बसहु राम सिय लखन समेता। जय जय सीता राम जी हरि जय जय राधे श्याम जी हरि। कथा विसर्जन होत है सुनहु सकल सब देव। जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहु निवास। सियापति राम 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 सीता राम राम राम। सियापति राम 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 सीता राम।